हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली इस क्लास में आपके जो आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा यानी कि जो कर्मचारी बोर्ड है उसने आपके राजस्थान जी के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 2021-22 में, वो सारे अपन इस क्लास में कवर करते हैं। तो अपन ने कल जो किया था वो वीडियो के क्वेश्चन किए थे, तो वीडियो का जो पार्ट 2 है, जो बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछे हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक एक को देखते हैं। देखिएगा कि स्टोन पार्क आपका धौलपुर में है। ठीक है, स्टोन पार्क कहाँ है? धौलपुर में। जापानी पार्क नीमराना में है। होजरी पार्क ये चौंपकी में है। और जबकि चमड़ा पार्क आपका चरोल में नहीं है। ये जो चमड़ा पार्क है वो है आपका मानपुरा माचेड़ी जयपुर। ठीक है, आपका जो चमड़ा पार्क है वो कहाँ पर है? तो चमड़ा पार्क हो जाएगा कहाँ? मानपुरा। मानपुरा माचेड़ी एक जगह का नाम है, ये आपके हो जाएगा कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा पार्क असुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का क्या संबंध है? देखिएगा, तो आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो राइट आंसर है वो रहेगा एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण। एससी और एसटी हेतु जो आपके सिंचाई कुएं हैं, ठीक है, सिंचाई कुओं का जो निर्माण है उससे संबंधित आपकी जीवन धारा योजना का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? ऑप्शन देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड जो कि आपका डीडवाना में है, तो ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भी आपका राजस्थान सरकार का हो जाएगा। ठीक है, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन सांबर साल्ट लिमिटेड, ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है। आपको पता है ना, ये केंद्र और राज्य का दोनों का इसमें हिस्सा है। तो ये जो है वो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं, देखो डी आपका करेक्ट हो गया। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो वीडियो का पेपर था उसमें पूछे गए थे। अगला देखो, राजस्थान का ये क्वेश्चन पूछा गया, डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र, तो ध्यान रखना, डेगाना आपका कहाँ है? नागौर में। देखो, पहले ऐसे समझो, डेगाना कहाँ है? नागौर में है। ठीक है, तो नागौर किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। ठीक है, टंगस्टन काम क्या आता है? जैसे आपके जो भी विद्युत बल्ब है, ठीक है, उसमें जो फिलामेंट है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा भाकरी क्षेत्र? ध्यान रखना, डेगाना भाकरी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। डेगाना भाकरी क्षेत्र कहाँ पर है? नागौर में। ये कहाँ पर है? नागौर में है। और किसके लिए फेमस हो जाएगा? आपका टंगस्टन के लिए ये फेमस रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है कि अब कुछ इंदिरा गांधी नहर से संबंधित एक क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर के अनुसार कौन सा इसमें से गलत है? कौन सा इनमें से गलत है? देखो, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, परियोजना का जो पहले नाम था वो क्या था? इसका राजस्थान नहर था। और इसे 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। ऑप्शन एक तो ये है। सेकंड है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। ठीक है, और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। तो कौन से हैं वो इनमें से गलत हो जाएंगे? तो देखिएगा कि देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1982 में थोड़ी इसका नाम ये हुआ था। ठीक है, 1982 में यह नाम नहीं हुआ था, ये 1948 के लगभग इसका जो नाम है वो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुआ था। इसमें लिफ्ट नहरें कितनी है? 9 नहीं है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। इसके अलावा नहर की परिकल्पना शार्दुल सिंह के द्वारा थोड़ी की गई थी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, उस टाइम तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, और प्रणेता थे आपके कंवर सेन। ठीक है, इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन। और ये आई किस प्रकार से थी? बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, ठीक है, उस हिसाब से ये थी। और ये हरियाणा से नहीं गुजरती। तो ये हरियाणा से गुजरती है, क्योंकि जो हरियाणा से ये नहीं गुजरती है। तो देखिएगा, तो ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपका जैसे पंजाब है उसमें आपका ये हरी के बैराज बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? हरी के बैराज, तो ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कहने का मतलब सारे के सारे जो हैं आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? राजस्थान के 2020-21 में अकाल से प्रभावित जिले आपके कितने हो जाएंगे? 6 जिले।
कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 6 जिले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का जिला सुमेलित नहीं है? ठीक है, गलत कौन सा है? विलास कहाँ है? बारां में। चौली कहाँ है? डूंगरपुर में। गर्दड़ा कहाँ है? बूंदी में। पांचना बांध करौली में। अब देखो, पांचना बांध भी करौली में है। ठीक है, गर्दड़ा आपका कहाँ हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। अब विलास कहाँ होगी? विलास बारां में। तो फिर गलत कौन सा हो जाएगा? चौली। क्योंकि अगर जैसे मान लो आप ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से आपको देना आंसर, इन दोनों में से देना है। तो जो अगर जैसे मान लो आप 2 तक पहुंच रहे हो या तीसरा भी आपको पता है कि भाई विलास आपकी 12 में है, तो देखो बी वाला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये तरीका बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आंसर दे सकते हो, भाई ये भी सही है, ये भी सही है। अब जैसे मान लो कि आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना जैसे इन दोनों में होना चाहिए, तो फिर इन दोनों में से आपको एक टिक करना था। और हालांकि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। जैसे मान लो कि आप 2 ऑप्शन पे पहुंच गए, तो फिर आप उसको उसमें आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी तिलहन की फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है? भाई इनमें से रबी की फसल कौन सी है? आप तो मेरे को ये बता दो कि कौन सी है वो इनमें से आपकी रबी की फसल है। तिल है, सोयाबीन है, सरसों है या मूंगफली है? तो आपको सरसों है, क्योंकि पता है आपको भाई जो खरीफ की फसल है, गेहूं सरसों वगैरह, तो जो सरसों है वो कौन सी फसल हो जाएगी आपकी? खरीफ की फसल। कौन सी होगी? खरीफ की। और इसको ध्यान रखना, तिलहन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, किस श्रेणी में? और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों या राई अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? साथ साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सेवर भरतपुर में हो जाएगा। कहाँ है? सेवर भरतपुर में। आपको कमेंट करके बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? भाई जो चंबल है, ठीक है, और माही सुगंधा है, तो ये किसकी अलग अलग प्रकार की जो किस्में हैं, चने की हैं, चावल की हैं, सरसों की हैं या गन्ने की हैं? तो ये किसकी आपकी जो है उन्नत किस्में हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी चावल की। किसकी हो जाएंगी? चावल की। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है चावल। तो चावल की आपको किस्में याद रखनी है, कौन कौन सी होती हैं? चंबल और माई सुगंधा, 2 नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में माई सुगंधा और चंबल किसकी ये किस्म है? तो ये आपके चावल की हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो देखो, आपकी फतेह सागर भी है, आना सागर भी है, नक्की झील भी है, जबकि राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। तो उस टाइम में करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी झील शामिल नहीं है, कौन सी शामिल है, उन पे आप आ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली जो खेती है या कृषि है उसको अपन क्या बोलते हैं? कछाऊ, पाल, वालरा या गमेती? तो क्या बोलते हैं इसको? भाई राजस्थान में जो वनों को काटकर और जलाकर जो खेती की जाती है आपकी, उसको बोला जाता है वालरा। क्या बोला जाता है? वालरा। ठीक है, वालरा जो खेती है इसमें वनों को काट के जला के खेती कर लेंगे, फिर यहाँ पे हो गई, फिर अगले वनों पे जाएंगे, यहाँ पे जलाएंगे, खेती कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो आदिवासियों की जो खेती करते हैं उसको कौन सी खेती बोलते हैं? वालरा कृषि इसको बोला जाता है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भाई जनजातियां जो हैं उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा 6ठा स्थान। कौन सा स्थान है राजस्थान का? 6ठा स्थान है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि आपकी जो है कि जैसे मैं बात करूं कि एससी की जनसंख्या कितनी है राजस्थान में और एसटी की कितनी % जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, ये आपको बताना है। तो ये तो आपकी हो जाएगी 17 पॉइंट कुछ होगी। ठीक है, 17.5 के लगभग है, और ये 13 पॉइंट कुछ होगी। ठीक है, 17.5 या 13.8 के लगभग जो भी है। तो ये आपको याद रखना है कि एससी की जनसंख्या कितनी है और एसटी की कितनी है, क्योंकि 2011 की जनगणना से ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना, एससी की जनसंख्या कितनी % है और एसटी की जनसंख्या राजस्थान में कितनी % है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो आपका जो है कि इनमें से आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, पांचना बांध करौली में है, चले गई। ठीक है, गोसुंडा बांध आपका चित्तौड़गढ़ में ही होगा। हिंगोनिया बांध आपका जयपुर में है, जबकि मोरा सागर बांध कहां पर? आपका टोंक में नहीं होगा,
तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा, मोरा सागर बांध। तो आप यहाँ से अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि जो आपके बांध हैं, आप जो भी जैसे मान लो बांध और जो परियोजनाएं पढ़ रहे हो ना, तो वो डेप्थ में जाने की कोशिश करो आप, जो मतलब कि बारीकी जो परियोजनाएं हैं, क्योंकि जैसे इसने बड़े बांध नहीं पूछे भाई, जैसे मान लो जवाई बांध है या जो भी बड़े बांध है वो नहीं पूछे, ठीक है, छोटे नाम दे दिए, जैसे आपसे पूछ लेता है ईसरदा बांध कहाँ पे है, इस प्रकार के जो छोटे जो बांध है ना, छोटे जैसे चाकण परियोजना कहाँ की है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे रट के रखने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने बस्सी, मसूरिया साड़ी आपकी कैथून कोटा की हो गई, और क्या नाम है बंदेज है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, और तारकसी, तारकसी आपकी आपको कमेंट करके बताना है कि तारकसी कहाँ की फेमस है, और इसमें जो उदयपुर है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तारकसी आपकी कहाँ की फेमस है ये आपको कमेंट करके बताना है, और तारकसी क्या होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हस्तकलाओं से संबंधित क्वेश्चन है तो हस्तकलाएं आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य मतलब सुमेलित नहीं है, ठीक है भाई। अब ये थोड़ा सा इंडिया जीके का क्वेश्चन था, तो जैसे मान लो कि आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, या कॉफी अनुसंधान केंद्र आपका बेलारी है, या तंबाकू शोध संस्थान आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और केंद्रीय रोपण, तो इसमें से जो आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा कॉफी वाला, ठीक है। हालांकि आपको इससे कोई मतलब नहीं, इंडिया जीके का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में अनुसंधान केंद्र वो ऐसे ही पूछने वाला है आपसे, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो कि ये कुछ आपको जो इंडियन हिस्ट्री है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा कि इसमें आपको सुमेलित करना है कि होत्र किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे होत्र आपका जो ऋग्वेद था सबसे प्राचीन वेद, उसमें जो ऋचाओं का पाठ करने वाले को अपन होत्र बोलते थे, ये होता नाम दिया, या वहाँ होत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, होत्र बोलते। तो इस प्रकार से इसको आपको मतलब कि मिलान करना था, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, हाँ इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, इस प्रकार के राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, ठीक है। राजपूताना हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, जैसे हितकारिणी की कब हुई, मारवाड़ हितकारिणी की कब हुई, ठीक है, मेवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई। ये जो मतलब कि जो किसान आंदोलन थे उस टाइम जो ये सभाएं थी ना, ध्यान रखना, जो रियासती आंदोलन जो हुआ था उस टाइम की जो ये आपकी स्थापना, ये ध्यान रखना, पेपर में अच्छे से पूछी जाती है। जैसे अभी आपसे पूछ लिया कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई, तो 1918 याद रखना, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई, 1918 में की गई, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो जो भी आपकी जैसे मैंने आपको बताई कौन कौन सी है, तो वो आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब होती है, 1918 में इसकी स्थापना होती है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें अब जैसे संत संप्रदाय से क्वेश्चन आपका कि बमलू, लिखमादेसर और पांचला सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित थे ये, तो ये आपके हो जाएंगे जसनाती संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से। तो आपको जो भी लोग संत हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाँ इजी क्वेश्चन है कि गणेशर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो कांसली नदी हो जाएगा सिक्कर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। हालांकि इंडिया जीके का क्वेश्चन है और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, ठीक है, आपके काम का नहीं है। आगे आओ, अभिलेख वाला है, ठीक है। तो प्रतिहार शासक जो आपका कक्कुक है उसके आबिरों की विजय का पता कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ये आपका गठियाला अभिलेख से हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ अब देखना कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका तत्ववाद्य यंत्र है। तत् का मतलब जो आपका तार से बजाया जाता है, ठीक है, या जिसमें धातु होती है, ठीक है, तार होता है। तो मोरचंग कौन सा है, रवाज और बांकिया और आपका सतारा। तो ऑप्शन के हिसाब से है वो आपका सतारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपका सतारा राइट आंसर। तो आपको तत्ववाद आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, क्योंकि मोरचंग आपका सुशिरवाद्य यंत्र होगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है। तो आसिंद भीलवाड़ा में आपके देवनारायण जी का मंदिर है, ठीक है। किसका है, देवनारायण जी का। जैसे मैं आपसे पूछूं मल्लीनाथ जी का, तो इनका हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर। और यहाँ पशु मेले का आयोजन भी होता है, यहाँ पशु मेले का आयोजन भी होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब देखो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है। तो ये बोला है कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो राठौड़ वंश था उसमें ये शासक दे रखे हैं, उनको काल के अनुसार भाई पहले किसका शासन था, उसके बाद किसका आया, उसके बाद किसका आया। तो इनको जब मिलान करोगे आप तो देखिएगा आप यहाँ से जा सकते थे आंसर पे। हालांकि इस प्रकार से भी आपके लिए जाना मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, राव सिया को माना जाता है। तो राव सिया फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा सेकंड पे, फिर राव दुहड़ आएगा थर्ड पे, और राव रायपाल आएगा फोर्थ पे। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि जो भी आप वंश पढ़ोगे उसमें राजाओं का क्रम आपको ध्यान रखना है, शासकों का जो क्रम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में कब लिखी थी, तो 1909 हो जाएगा, ठीक है। इंडिया जीके का। हाँ अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। पटुओं की हवेली सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए है कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में। तो ये जो हवेली है इनका निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया था, तो गुमान चंद के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पटुओं की हवेली का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, गुमान चंद के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, गुमान चंद के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके लिए मैं इसी प्रकार की जो आपकी क्लासेज है वो लेके आने वाला हूँ। और मैंने आपको क्लासेज आपकी अनाउंस भी कर दी है कि जैसे अपन जो डेली है, जो आप जैसे रीट मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होगे तो आपके लिए देखो ये क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आप जैसे शैक्षिक परिदृश्य अपनी डेली क्लास होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, सूचना तकनीकी क्लास आपकी आने वाली है। इसके अलावा 70 दिन में 70 टॉपिक जैसे फ्लैगशिप परियोजनाएं होगी, 2011 की जनगणना है, सारे टॉपिक आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला है मरुवाणी क्या है। अब ये शैक्षिक परिदृश्य का क्वेश्चन भी है कि मरुवाणी क्या है। तो मरुवाणी क्या है कि राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा की मासिक जो पत्रिका है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका कौन सी निकलती है, मरुवाणी निकलती है। ध्यान रखना, वो मैंने शिक्षा वाणी समझा तो ये मरुवाणी है, ठीक है। अगर शिक्षा वाणी आपसे पूछे तो दूरदर्शन कार्यक्रम पे शिक्षा से संबंधित नवाचार है, तो यहाँ आपसे पूछा है मरुवाणी, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। ध्यान रखना, मरुवाणी क्या है, राजस्थानी जो भाषा है उसकी मासिक जो पत्रिका निकलती है वो आपकी क्या है, मरुवाणी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अब देखो हेलरू संस्था किससे संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, जनजातियों से क्वेश्चन है। तो हेलरू संस्था कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये ग्रासियों की पंचायत हो जाएगी, ठीक है। ग्रासियों की जो पंचायत है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलरू बोलते हैं, ठीक है। हेलरू किसको बोला जाता है, ग्रासियों की पंचायत को। ध्यान रखना, ग्रासिया जो जनजाति है उसकी पंचायत को। और सबसे ज्यादा जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, और सैर्य जनजाति आपके 12 में हो जाएगी, यहाँ से आप याद कर सकते हो सारे, सैरिया 12 में, ठीक है। मीणा आपके कहाँ पर होंगे, तो जयपुर में सर्वाधिक। भील कहाँ पे होंगे, उदयपुर में सर्वाधिक होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखोगे यहाँ से। तो हेलरू संस्था कौन सी जनजाति की है, ग्रासियों की। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। डूंगरपुर, अब सबसे पहले डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि नौलखा जो बावड़ी है वो कहाँ पर है, आपकी डूंगरपुर में है। कहाँ है, डूंगरपुर में। तो इस जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण आपके करवाया गया था किसके द्वारा, प्रेमल देवी के द्वारा, या प्रेमल देवी इसको बोला जाता है। तो प्रेमल देवी के द्वारा डूंगरपुर में, कहा, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो आप यहां से ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो चार बैत कहाँ का लोकनाट्य है, ठीक है। चार बैत आपका कहाँ का लोकनाट्य है, जयपुर का है, जालोर का है, भरतपुर का है, या टोंक का है। तो चार बैत आपके कहाँ का हो जाएगा, टोंक का हो जाएगा। चार बैत कहाँ का हो जाएगा, टोंक का, ठीक है। तो चार बैत जो लोकनाट्य है, सबसे पहले तो चार बैत है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई चार बैत है क्या। तो ये लोकनाट्य है, क्या है, लोकनाट्य है। जैसे रम्मत क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपसे, रम्मत क्या है, तो कहाँ का प्रसिद्ध चार बैत, टोंक का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का होगा, टोंक का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इजलास खास की स्थापना किसने की थी, राजा भगवंत सिंह ने की, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, या बने सिंह के द्वारा, या महाराणा अजीत सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना, जो इजलास खास है इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कुछ लेखक है और आपको सुमेलित करवाने वाला थोड़ा जैसे बड़ा है, तो मैं आपको देखो बता देता हूँ कि यहाँ से अपन एक एक पे आएंगे। देखो तो आपका जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं,
पृथ्वीराज विजय जयानक की हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय आपकी किसकी हो जाएगी? जयानक की। तो थर्ड में देखो, थर्ड में आपका कौन सा आएगा? थर्ड में आपका जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नैनचंद्र सूरी की कौन सी होगी? हमीर माँ काव्य किसका हो जाएगा? नैनचंद्र सूरी का हो जाएगा। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, नैनचंद्र सूरी का आपका क्या हो जाएगा? हमीर माँ काव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो कि कुछ जिलों के प्राचीन नाम दिए हुए हैं और ये आधुनिक नाम है, तो अब आपको इनको मैच करवाना है। तो देखो प्राचीन नामों में अपन आते हैं, तो यहां से देखो अर्बुद सिरोही का हो जाएगा। अर्बुद प्राचीन नाम किसका था? सिरोही का था। ठीक है, कांठल किसका था? प्रतापगढ़ था। स्वर्णगिरी आपके जालोर हो जाएगा। और अनंत गोचर बोलते हैं किसको? सिक्कर को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से कनेक्ट करवा सकते हो कि ए में आपका क्या आएगा? ए में आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए में आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, ए में फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय कीरत सिंह था, उदयमान सिंह था, भगवत सिंह था या राम सिंह था? तो आपका 1857 की क्रांति, सॉरी जो 1857 क्रांति है उस समय आपका धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का पूछा है तो भगवंत सिंह हो जाएगा। कौन था? भगवंत सिंह। कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह है वो आपके धौलपुर का शासक था। ध्यान रखना, धौलपुर का कौन था? भगवत सिंह था 1857 की क्रांति के समय। अगले क्वेश्चन पे आओ। हेला ख्याल, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल आपके, तो ध्यान रखना ये दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। हेला ख्याल ध्यान रखना किससे संबंधित है? दौसा और सवाई माधोपुर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आओ। तो अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना कोई जैसे आपकी चित्रकलाएं दी हुई हैं, तो उन कौन सी स्कूल कौन सी शैलियों के अनुसार सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा, देवगढ़ शैली। डूंडार, डूंडार आपकी जयपुर की है, तो इसमें चावंड और उदयपुर नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो चित्रकलाएं आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? धानवन जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, रेत ही रेत हो। तो कौन से दुर्ग में है? तो आपके सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ जैसलमेर। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला देखो, अब अगले में क्या है कि आपको मैच करवाने वाला क्वेश्चन है। अपना एक स्लाइड पे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपकी जैसे अजरक प्रिंट कहाँ की है, जाजम प्रिंट कहाँ की है? देखो पिछवाई, पिछवाई नाथद्वारा की होगी। तो थर्ड से फर्स्ट कनेक्ट। ठीक है, अजरक प्रिंट आपके चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी, जाजम प्रिंट भी आपके चित्तौड़गढ़ की होगी। और एक कौन सी बच गई थी आपकी? दाबू प्रिंट, ये आपकी। अब देखो यहाँ से एक सेकंड आप मैच करवा के दिखाता हूँ आपको। एक बार इसको अपन थोड़ा छोटा करते हैं, देखिएगा, एक सेकंड आप ध्यान देंगे यहाँ से। तो देखो जैसे फर्स्ट में आपका फोर्थ आ रहा है और सेकंड में आपका सेकंड आएगा। देखो यहाँ से फर्स्ट में आपका, यहाँ से देखो फर्स्ट में आपका फोर्थ आ रहा है। इसमें अजरक प्रिंट में कौन सा आ जाएगा? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की हो जाएगी। अजरक प्रिंट कहाँ की होगी? बाड़मेर की। जाजम प्रिंट आपकी, तो सेकंड जो है आपका सेकंड, सेकंड में आपका सेकंड आएगा। तो जाजम प्रिंट आपकी चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। जाजम प्रिंट कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, दाबू प्रिंट कहाँ की हो जाएगी? तो ये अकोला की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको मैच करवाना था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे आओ। और अगला जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सुनवाई का जो अधिकार अधिनियम है वो आपका 2012 में लागू होता है भाई। कब होता है? 2012 में। ऐसे मान लेना कि 2012 से सुनवाई प्रारंभ हुई राजस्थान में। ठीक है, सुनवाई का जो अधिकार है कब आया था? 2012 में आया था। दोस्तों अपन ने जो वीडियो का पेपर है वो अपन ने खत्म कर लिया है कि जो भी राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए थे। तो मतलब कि कहने का मतलब 2021-22 में जो भी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगे जो फिर वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में।